दिन के 3 दिन रोने में गए हैं मेरे। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज आने वाली है सना वापस। बट मैं बहुत ज़्यादा एक नाराज़ कह लो, जो भी कह लो, मुझे बहुत वो है कि कल पूरा दिन कोई बात नहीं हुई, मैम की तरफ से कोई मैसेज नहीं था। मतलब मुझे कहीं ना कहीं पता, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। बट फिर मैंने मेरा दिमाग चलाया, जिन सर को मैंने पेमेंट की थी उन सर से मैंने मैसेज करके पूछा। बच्चे डीजे नाइट में थे, बट फिर भी यार एक इंटीमेशन देना पेरेंट्स को ज़रूरी है कि दूर भेजा हुआ बच्चा, मतलब मैं आगे से तो शायद वो कहे तो वो भी जाए नहीं जाए पता नहीं मुझे, बट मैं ऐसे नहीं भेज सकती। बच्चा कम से कम टच में होना चाहिए, पता होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। पहले होता था ग्रुप बनते थे ना, उस ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आती थी, या तो इस बार बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चों में ऐसा ही होता को मुझे बताना, या मैं ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ मुझे नहीं पता। बट कल रात मेरी, मैं बार बार मैसेज पे देखती रही, आया मैसेज। हालांकि सर का आ गया था कि बच्चे बहुत टायर्ड है, डीजे नाइट थी आज, मॉल कल एक्चुअली बहुत कुछ होगा उनके उसमें, बट एटलीस्ट हेलो कर देनी चाहिए थी कि भैया मैं ठीक हूँ, मम्मा जो भी है। वो एक इनको ट्राई करना चाहिए था कि बच्चों का पेरेंट्स एक वो चीज़ मैसेज की इधर उधर हो जाए। बट कोई नहीं, आज आने वाली है। अभी कुछ अभी ये भी नहीं आया, सिर्फ बच्चों की ब्रेकफास्ट करते हुए एक दो स्नैप्स हैं, उसमें भी सना नहीं है। सना खाती नहीं ब्रेकफास्ट, तो वो तो कहीं दिखी नहीं मुझे। बट ये था कि चल सब सही चल रहा है। तो अब वहाँ से इन्होंने सुबह मॉर्निंग में निकलना था, तो देखते हैं कब तक पहुँचेगी। फटाफट चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। अब तो बेल्स भी खुद खोलने जाती हूँ, बेल खोलने जा। किचन हो चुकी है वाइंड अप। मम्मी ने घिया चने की दाल बना ली थी, अभी और कुछ बनाने का सोच नहीं रही। अभी देखती हूँ भिंडी विंडी पड़ी है, थोड़ी सी बना दूँ अगर शोरू और तनिष खाएंगे तो। तनिष का शायद कुछ प्रोग्राम है आज। सुबह गए थे छत्रसाल स्टेडियम, दोनों सो रहे हैं अभी। आजकल ना चौरे भी रनिंग के लिए जा रहा है, कुछ आगे के लिए पता नहीं क्या कह रहे थे वो, कि उनसे बात कराऊंगी उसके लिए। मतलब रनिंग वाले कुछ किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि चल कल शूज़ भी वो इसीलिए लेके आया कि रनिंग शूज़ चाहिए थे उसको। तो कुछ यार मेरे को ये लगता है कि अब एटलीस्ट अपनी सेहत बनाने की तरफ लगे हुए हैं। जहाँ आज का टाइम ऐसा है ना कि बच्चों पे थोड़ा सा डर लगता है वो चीज़, पर मेरे को अब यहाँ मैं बिल्कुल बेचिंत हूँ कि दोनों के दोनों, तनिष और शौर्य दोनों के दोनों सेहत बनाने की तरफ लगे हुए हैं। उसके लिए जिम जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पिकल बॉल खेलें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब उल्टी सीधी चीज़ों में टचवुड उस तरफ से। वरना अगर मैं वही कई बार सोचती हूँ कि भगवान अगर वो चीज़ होती तो बड़ा मेंटल स्ट्रेस कितना रहता है उन पेरेंट्स को। तो टचवुड अभी कहीं रनिंग सुबह गए थे, सुबह सुबह जल्दी उठ के गए थे। मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जिम नहीं जा रही अभी, नहीं जा रही क्योंकि सुबह बाहर निकलते ही मेरे को मतलब वो हो जाता कि नाक से जैसे पानी वानी। तो अभी मेरे को लग रहा है अप्रैल शांति रखूं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एंटी एलर्जी खाना भी मैं नहीं चाह रही। वो मैंने पूरी, पता है वो पूरी पत्ता खा लिया न्योनिका, वो मैंने पूरा खा लिया है एक एक दिन गैप करके। बट अब मैं चाह रही हूँ नया पत्ता ना लेना पड़े, तो अप्रैल निकल जाए मेरा, तो मई में मुझे साइकोलॉजिकल ठीक हो जाता है। साइकोलॉजिकल क्या, वो पॉलन वॉलन सब खत्म हो जाते हैं ना, तो इसलिए मेरी कोशिश है कि घर के अंदर हूँ। मुझे आज सना को लेने जाना है, अगर तब आके लगेगा तो फिर खा लूँगी गोली, मॉन्टेरेल सी खा लूँगी, अब वो पत्ता ही मंगा लूँगी दोबारा से। पी रही हूँ धनी वाली चाय, किचन विचन सब वाइंड अप हो चुकी है। बहुत अच्छे से घिया चने की दाल बना रही मम्मी अपने लिए, क्योंकि वो बाकी चीज़ें नहीं खाती और हम लोगों की तोरी भी पड़ी हुई है। तोरी बना ली, खाई नहीं जा रही, तो हमने तो वो फ्रिज भी खाली करना है, तो हम तो वो भी खाएंगे। तो देखते हैं। और रात को सना से कोई कल मेरी बात ही नहीं हुई, आपको मैंने जैसे बताया, मुझे पता ही नहीं क्या बनेगा, क्या खाना चाहती है वो, कुछ नहीं पता। वरना मैंने सोचा था कल मेरी बात होगी, बताएगी वो तो वो चीज़ बना लूँगी, बट कुछ नहीं पता चला। तो पीते हैं धनी वाली चाय और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बच्चे उठ जाएँ। जिम जाया नहीं जा रहा, यहाँ मिस्ट्री मैन ने बनवा दी है भेलपूड़ी। तनीष कहता ऑफिस का काम भी हो गया सुबह, बताओ। भेलपूड़ी कह रहे बना ले, मैंने कहा चल एक पैकेट बना लो। और किचन देखो बिल्कुल बिल्कुल क्लीन हो चुकी है और बड़ा वो लग रहा है रिलैक्स हो के। अब कॉफ़ी पीते हैं, फिर मिस्ट्री मैन को भी जाना है। तो ये हो गया मेरा ब्रंच टाइप। अब दोपहर को लंच नहीं करूँगी, बस ये मेरा हो गया काम, क्योंकि आज मैंने सोचा हुआ था हल्का करूँगी, फिर शाम को कुछ ना कुछ सना आएगी तो कुछ अच्छा वो लोग खाएंगे यार, खुद भी खाया जाएगा। बट अब भेलपूड़ी बनी गई, मैंने कहा चल खा लेते हैं। अब एक पैकेट पूरा बन रहा है तो वो वेस्ट हो जाएगा ना। मिस्टर मैन को मैंने पहले तो रोका, मैं कहा रहने दो, फिर मेरे को लगा यार बोल रहे हैं तो चल बना देती हूँ। मैं कहा ये ना लगे कि बनाना नहीं चाह रही। और ये भाई साहब भी उठ चुके हैं, और अब अंदर से आवाज़ें मारा चाची चाची, नहीं मतलब क्या पढ़ाई कर रहा मेरा बेटा। चल, और सुबह रनिंग करके आए हो? हाँ। और किसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे आप? पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आया। प्रिपेयर नहीं मतलब रनिंग क्यों कर रहा है? कुछ तो था ना, तू कल बता रहा था मेरे को, नहीं अब मेरे को क्रेजी मैम को नहीं पता ना। हम उसके लिए सोच रहे हैं। क्या किसके लिए? हाइरॉक्स ओपन मेंस डबल। अब बताइए, अब हमें तो पता ही नहीं, मेरे को तो बताना भी ना आएंगे। हाँ। तो कुछ होता है भैया, वहाँ पे रनिंग करनी होती है, बहुत हर्डल्स होती है ना। हाँ,
बीच में आर्ट तो पर ये है कि जितने एक्टिव होंगे उसके लिए अच्छा है भाई। CUET की तैयारी साथ साथ रखियो। अब ये भाई साहब प्रथम में उतना ही जा रहे हैं जब डोमेन की क्लास होगी। कह रहा बाकी मेरे को करंट अफेयर्स इसको आते हैं। देखो जी, इस बच्चे को जनरल रीजनिंग टॉप पे, करंट अफेयर्स सब पता है, सिर्फ ये डोमेन की क्लासेस लेने जाएगा और मेरे को कह रहा है चाची मैं तो डोमेन की क्लासेस ही लूंगा। मैं कहा भैया तुम समझदार हो अपने फ्यूचर के लिए, तुम्हें ज़्यादा पता है। तो अब ये भाई साहब रनिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसकी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं ना। इसका अगर मैं बर्थडे की एल्बम दिखाऊँ ना, हर बर्थडे पे कोई नई गेम का हमने जो है केक कट हुआ है इसका। क्रिकेट से लेके, टेनिस से लेके, स्केटिंग से लेके, अब मेरे को लग रहा है अगली बार ये हाई रॉक्स का बनवा दें कुछ रनिंग से अगले साल तक, अगर ये जनवरी तक टिका रहा तो ठीक है। पर मेरे को अच्छा लगता है, मुझे लगता है चल कुछ अच्छा ही कर रहा है ना। सुबह 5 बजे उठ के गया होगा, सोचो, फिर आके सोया है। नहीं सोया, कब पढ़ने बैठ गया सीधा। और ये मेरे बाबा, मैं सुबह से सोच रही हूँ अंदर पढ़ रहा है। नहीं सोया नहीं सोया मेरा बच्चा, तो ये पढ़ रहा था और मेरे को, मैं शांति से काम कर रही हूँ, मेरे को लगा अंदर सो रहा है। और भिंडी भी वैसे मैंने थोड़ी सी बनाई है, मेरे को सना आएगी तो खाएंगे, पर रात को सोचते हैं कुछ अच्छा सा बढ़िया सा खाते हैं, क्योंकि बात नहीं हो पा रही है तो कुछ अच्छा तो खिलाना बनता ही है। तो इसलिए मैं दोपहर को अभी ये भेलपूरी खा ली है ना, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मेरा हो गया है ब्रंच, कॉफ़ी पी के बस अब वेट करूंगी लंच के बाद, जब स्कूल से आएगा कि भैया इस टाइम तक हम लोग पहुंच रहे हैं, फिर उसको लेने जाना है। ठीक है, कॉफ़ी आ चुकी है और मिस्ट्री मैन ने मुझे बोला दोनों बच्चे सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करना। मैंने इस चक्कर में उस छौरे को उठाया नहीं, मैं कहा चल सो रहा है, सुबह उठा है, बेचारा पढ़ रहा था। और कॉफ़ी आ चुकी है और सना की पिक्चर्स भी आ चुकी हैं। कल वो गए थे गन हिल पॉइंट, और वो पिक्चर जाके देखो आप। अभी तक कुछ, अभी लंच के बाद मैम का कह रही है अपडेट आएगा कि कितनी देर में, 6 साढ़े 6 का टाइम है, बट मुझे लगता है लेट हो जाएगी। तो जो भी जैसे भी रहेगा, आज तो पूरा टाइम फ़ोन पे ध्यान रखने वाला होने वाला कि कब कहाँ पहुँची, वहाँ जाके वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि बस एग्जैक्ट टाइम पे तो आएगी नहीं। अभी करंट लोकेशन भी उन्होंने शेयर नहीं की, नहीं तो थोड़ा टाइम रह जाता है ना, तो वो भी करते हैं। और आ चुका है तनिष भी, और लंच बाहर है आपका, और हो सकता है हम सना को भी लेने जाएंगे, फिर देखते क्या बनता है रात का प्रोग्राम। ठीक है, तो आप कब तक आ रहे हो? आ जाऊंगा जिम करके 8 बजे। संजय जिम थोड़ी करता है ये वाला साथ में, वो तो नहीं करता ना। और सुबह अच्छा था, बढ़िया था, रनिंग करी भाई ने सही। बाहर आ गई थी जी, दोनों की हाँ। किस में स्टैमिना ज्यादा है, तुझ में इसमें? इक्वल ही है, बट आज मेरे को लग रहा था आज मैं बेटर कर पाऊंगा। तू कितने टाइम से कर भी तो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मेरा होता। सेम ही है। तुमसे ज्यादा अच्छा स्टैमिना मेरा है, मेरे को लेके चल, किसी दिन बताऊं तेरे को मैं। चल जा। देखो इतने दिन से आगे रखा था, अब धो के दिया इसको। ये पी के देख बेटा, इसमें चेक करिए कितनी देर ठंडा रहता है, वैसे तो ठंडा ही रहता है। सना के लिए भी आज निकाल दूंगी। ये जो मर्जी बॉटल, ये बच्चों के लिए जरूर मंगवाओ यार, मैं आपको अपनी पर्सनल उससे बता रही हूँ, वरना हर फ्रिज की बोतल थोड़ी देर में यहाँ आ जाएगी और फ्रिज खाली होगा। मैं भर भर के पागल हो चुकी हूँ मैं, बोतलें भर भर के। कौन माँ, मुझे ये समझ नहीं आता, मैं फ्रिज का पानी पीती भी नहीं, बट ये काम एक माँ का क्यों होता है बोतल। अब ये पता क्या करेंगे, ये इसको भी भरेंगे फ्रिज की बोतल से, पर वो बोतल वहीं रख के आ जाएंगे, भरेंगे। तो बहुत बड़ी है। और क्रेजी सना देहरादून पहुंच चुकी है, हल्दीराम पे खा रही थी बेचारी, थोड़ी वो लग रही है। हाँ, इसको अभी सिस्टम करते हैं, इसका घर बुला के इसके साथ हंसी मजाक करते जो हम करते, तभी खुश हो पाएगी। हमारे बिना ना इसका मन नहीं लग पा रहा, मेरे को लग रहा है बहुत आदत हो गई बेचारी को हमारी। ये फैसला लिया है, सना स्कूल पे नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। हो चुकी हूँ रेडी और सब, सना को लेने चलते हैं। अभी कुछ वैसे बस का ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट उन्होंने एक टाइम दे दिया कि इस टाइम तक पहुँच जाएंगी। बस मुझे उम्मीद नहीं है, बट फिर भी अब मैसेज आ गया तो जाना पड़ेगा। चलते हैं, उसको लेके आते हैं। किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा मेरा, तो ऐसे लग रहा है कि बस, क्योंकि कोई ना बातचीत नहीं हुई बच्चे से, वो थोड़ा सा टेंशन का घर है। बस चलते हैं, कोई नहीं, अब लेके आते हैं। मम्मी को बोलती हूँ कि होके आते हो। चलो जी, चल पड़ी सवारी। अभी तक जो उनके मैसेज के हिसाब से चल रहे हैं, बट मुझे लग रहा है लेट होंगे। जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो बड़ा वो खज्जल खानी वाली चीज़ है कि लग रहा बस आप आ जाए और वो हो जाए कि बस, कि उसके बाद अगले फ्यूचर ट्रिप्स तो देखूँगी मैं। मुझे ऐसा अगर कल से बात ही नहीं हुई है, परसों लास्ट बात हुई थी मेरी उसके साथ। और जो आजकल का टाइम है, जो इतना फ़ोन वोन सब इजीली अवेलेबल हैं, तो अब उसमें बात ना होना, तो मुझे समझ नहीं आ रही। वो भी बेवकूफ़ है जो मैम से नहीं मांग रही फ़ोन, भैया फ़ोन दे दो मैं बात कर लूँ। ये तो सोच सकती है कि पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे, पर नहीं। वापस
आ गई हूँ उसको, और कोई नहीं, कुछ अता पता नहीं है बस का, कोई ना कोई मैसेज देख रहा है ना कोई कुछ कर रहा है। यार मेरे को गुस्से से ज़्यादा ना मुझे डर लग रहा है, पता है सच्ची कर रहा हूँ। 2 जगह मैसेज करके देख लिया यार, मेरे को मैं बोल कुछ नहीं सकती बट मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी कह रही आ गई, मैं कहा नहीं आई, जो टाइम दिया था हम उस टाइम पे पहुंच गए यार। अब पता थोड़ी है कि तुम बताओ तो सही, तुम इन्फॉर्म तो करो पेरेंट्स को। अगर 2:30 बजे वो वहाँ से चले हैं ना देहरादून से, तो मिस्टर बन गए लास्ट टू लास्ट उनको 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँच जाना चाहिए था। और अभी 7 बज रहे हैं, मैं जाने आने में भी आधा पौना घंटा लग गया मुझे। अब कब आएंगे कब नहीं आएंगे, मैसेज कर दिया हर तरफ कि बता दो भैया कब तक पहुँचोगे। कोई देख के भी, कोई मतलब देख के क्या, ब्लू टिक तो नहीं आया, बट ये पहली बार ही है कि ऐसा हुआ हो ट्रिप पे इसके साथ। आगे से तो नहीं बाबा, मैंने तो कान पकड़े हैं। अब मैसेज आया जी कि आने से पहले 1 घंटा पहले आपको लोकेशन आ जाएगी, और वो भी मैंने बार बार मैसेज करे हैं। तो अभी कोई मिस्टर मैन तो कह रहे हैं पूछ ले गुस्से में, बट मैं यार कैसे पूछ सकती हूँ ना गुस्सा। अब वो 1 घंटे पहले जब बताएंगे तब बताएंगे, अब ऐसे बैठे रहो। वो उनकी लोकेशन आएगी, लाइव लोकेशन वो कह रहे हैं 1 घंटे पहले, जब हमें टाइम में 1 घंटा रह जाएगा तब हम, यानी अभी दूर हैं वो। आ चुका है मैसेज और लाइव लोकेशन आ गई है, हाफ एन आवर में वो लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग भी निकल गए हैं, देखते हैं। अब तो लाइव लोकेशन है, खैर अब तो कुछ उसमें उसके अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं। तो देखते हैं, अब सना आ जाती है तो मिलती हूँ आपसे, उसको ले लूँ एक बार, फिर टेंशन फ्री होकर मिलती हूँ। चलो, दोनों बच्चे जिम गए हुए हैं, मम्मी को बोला ही हूँ कि अभी लेके आती हूँ। पहले भी वो कह रही थी, वो बेचारी वेट कर रही है, वो भी आ गई। मैंने कहा नहीं अभी नहीं आई मम्मी। आ चुकी है सना और बहुत थकी हुई है, बहुत मिला जुला एक्सपीरियंस है, बट चलो कोई बात नहीं। मोस्टली सैड। कोई बात नहीं, मज़ा नहीं आया इसको इस ट्रिप में, बिल्कुल नहीं आया। हाँ कोई बहुत मिसमैनेजमेंट थी और बहुत प्रॉब्लम्स आई बीच में, मतलब बिल्कुल मजा नहीं आया। चल कोई बात नहीं, होता है सबके साथ। कोई मतलब 3 दिन रोने में गए हैं मेरे, और आधे से ज्यादा लोगों के, मतलब अगर 100 बच्चा था 100 में से 85 रो रहा था। चल कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, कोई चीज़ आप जैसा सोचते हो वैसा नहीं होता। अब इनका मूड चेयर अप करने के लिए तनिष भैया ने डिनर पे एक जगह बोली है कि वहाँ चलते हैं डिनर पे। चलो शौरू तैयार होके बैठा है, कह रहा है चाची मैं तैयार हो गया। तनिष ने एक जगह बताई है, कह रहा है चलो वहाँ चलते हैं। और रात को सोचा ही हुआ था कि कुछ अच्छा खिलाते हैं, तो तनिष कह रहे चल वहीं चलते हैं। वो जगह जाता है तो उसको पता थी वो जगह, तो शौर्य कह रहे चलो। और मम्मी को भी बोल के आई थी तैयार हो जाना, अब शौर्य मेरे को कह रहा दादी मना कर रही हैं। अब पूछती हूँ उनका कोई सत्संग होगा तभी मना कर रही हूँ, क्योंकि मैं आते बोल के आई हूँ कि मम्मी तैयार हो जाओ। चलो जी कोई बात नहीं, आ चुकी है, बच्चा आ गया वापस। ऑल इज वेल इफ एंड इज वेल, है ना। तो हाँ चलो अब मिलेंगे और एंडिंग लेंगे वहीं खाने के साथ। चल पड़ी है सवारी, अब बच्चे जा रहे हैं। तनिष कहाँ जा रहे हैं हम? कनॉट क्लब हाउस, मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ। चलो जी चलते हैं और वहाँ देखेंगे खाने में क्या खाते हैं। मम्मी को बोला, मम्मी कह रही मैंने कुछ खाना ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ, सोडा दे दिया उनको। और सना मॉल रोड से कुछ लाई है हमारे लिए, घर जाके दिखाएगी। चलो कल दिखाते हैं, गिफ्ट की अनबॉक्सिंग कर लोगी, क्योंकि अब यहाँ से खा के इनको बच्चों को घर आराम से सुलाते हैं। रात को कुछ मूवी शूवी देखेंगे, मस्त टाइम स्पेंड करेंगे। एंडिंग लूँगी यहाँ से डिनर कर ले, फिर उसके बाद ठीक है। चल पहुँच चुके हैं सीपी, और सीपी की नाइट लाइफ यार मुझे बहुत पसंद है। रात को आना बहुत मज़ेदार है यहाँ पे। तो देखते हैं, यहीं पे बस आप पहुँचने वाले हैं, तो पहुँचते हैं और खाते हैं। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। टाइम कितना हो गया? 10 बज चुके हैं। आ चुके हैं कनॉट क्लब हाउस। हाँ जी थकी हुई है? चल कोई बात नहीं, चलो। स्नैक्स मंगा चुके हैं, कॉपीराइट आ जाएगा, अभी नहीं बता सकती कुछ भी, शूट नहीं कर पा रही, बाहर जाके मिलेंगे। ये देखो फुल गाने वाने चल रहे, गार्लिक ब्रेड है। आ चुका है तीरामिसू, ज़्यादा क्लिप्स बनी नहीं पड़ी, इतना ज़्यादा तेज़ गाने चले हुए, पता नहीं इसमें भी कॉपीराइट ना आ जाए। अच्छा नहीं है, चल कोई बात नहीं। अब आ चुके हैं आइसक्रीम के लिए खान मार्केट से। कहाँ पे बिस्किट मैंने लिए बटरस्कॉच, आपने? मैं चॉकलेट और मैंगो ब्लूबेरी स्वाल, मैंगो रास्पबेरी। अतरंगी फ्लेवर, और वो तनिष अपना क्या लेगा पता नहीं, बहुत यम्मी है बटरस्कॉच। अब चलते हैं गाड़ी से पहले वहीं पे एंडिंग ले लेंगे, ठीक है। चलो जी आइसक्रीम खा चुके हैं, अब बस दिन खत्म हो रहा है, एंडिंग लेते हैं। आज का शाउट आउट जाता है रितिका को। वो कह रही है कि आप कभी शाउट आउट नहीं देते। नहीं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है, थैंक यू सो मच। उनको अच्छे लगते हैं हमारे ब्लॉग्स। और एक शाउट आउट जाता है यहाँ पे
धारणा को वो बता रही थी कि ये जो इंस्टाग्राम पे डिप हुआ है वो सीजनल होता है। थैंक यू आपके सजेशन के लिए, वो होप करते हैं कि अच्छा हो जाए। इनको शाउट आउट देना चाहती हूँ, शौर्य से भी मेरे को बात करनी थी। वायरल इंडियन शॉर्ट्स, इन्होंने बोला आप बच्चों को सिर पे चढ़ा रहे हो, उनकी पसंद की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, और शौरू नहीं खाता, चीज़ें नहीं खाता, इसके लिए अलग अलग चीज़ें बनाना अच्छा लगता है। जो जब भी खाना बनाते हो यार बच्चों के लिए, तुम्हें ये दिमाग में तो आता है कि कोई क्या खाएगा, और मुझे लगता है कि खाना एटलीस्ट अच्छे से बच्चे खुशी से खाएं। ऐसा नहीं है बच्चे सारी चीज़ें खा लेते हैं, कीड़े भी खाते हैं, बट कभी कभी जब लगता है कि नहीं यार ऐसा है, तो मुझे आपका ये कंसर्न अच्छा था कि बच्चे ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाते। बच्चे मेरे हर तरह से सर्वाइव कर जाते हैं, कभी नहीं भी बना पाती तो बच्चे कुछ वो ऐसा कुछ क्रिप करते नहीं भी है। चाची बनाती तो हम बाहर से मंगा लेते हैं। बट ये मेरी कोशिश होती है कि मैं सबकी पसंद का ध्यान रखूं। और एक शाउट आउट जाता है तेजिंदर को, थैंक यू सो मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। सना आ चुकी है, उदास आई है, बहुत खुश नहीं है, बट कोई बात नहीं, होता है, हर तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। चलो नेक्स्ट व्लॉग टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन प्लीज।